प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धार्मिक और पावन माना जाता है और सावन के महीने का एक विशेष ही महत्व होता है। सावन के शुरू होते ही धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। साथ के साथ इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी और हरे रंग की मेहंदी से अपने हाथों को सजाती हैं और इसी हरे रंग से तैयार होकर सुहागिन महिलाएं पूरे सावन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ पर एक बात और भी जान लेना जरूरी है कि हरे रंग का प्रयोग किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। हरे रंग का प्रयोग सावन में कोई भी कर सकता है। सावन के महीने शुरू होते ही या यूं कहें कि सावन के महीने के शुरू होने से पहले से ही बाजारों में हरे रंग की रौनक काफी देखने को मिलती है। हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की चुन्नी, हरे रंग के सूट, हरे रंग की साड़ियां, अधिकांशतः दुकानें हरे रंग के सामानों से सज जाती हैं। श्रृंगार के दुकानों में हरे रंग की चूड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर इन हरे रंग की चूड़ियों को खरीदती भी हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ कि सुहागिन महिलाओं को सुहाग से जुड़ी हुई कुछ भी चीज लेने, खरीदने और पहनते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को चूड़ी पहनते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने जिस दिन चूड़ी खरीदा है वह दिन कौन सा है, किस दिन चूड़ी खरीदना शुभ होता है, किस दिन चूड़ी खरीदना शुभ नहीं होता है। आगे वीडियो पे बने रहे, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताती रहूंगी। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि अगर आप भी सावन में हरी चूड़ियां खरीदने जा रही हैं तो आपको कितने संख्या में हरी चूड़ियों को खरीदना है और हरी चूड़ियां आपको किस दिन खरीदनी है और किस दिन हरी चूड़ियों का खरीदना शुभ नहीं होता है और चूड़ी पहनते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। इन सारी बातों की भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी और साथ में यह भी बताऊंगी कि सावन और हरी चूड़ियों का क्या संबंध होता है, अर्थात सावन में हरी चूड़ियों के पहनने का रहस्य क्या है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे नई कोई वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल से ही चूड़ियां जो होती हैं वो भारतीय महिलाओं के सुहाग और सौंदर्य की निशानी होती हैं और भारतीय महिलाओं के हाथों में चूड़ियां 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार का हिस्सा ही माना जाता है और सुहागन महिलाओं को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। प्रिय भक्तों, सावन आते ही हर सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां ले लेती हैं और उसे धारण करती हैं क्योंकि सावन में हरी चूड़ियों के पहनने का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरे रंग का सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है। हरा रंग व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करता है और संतान सुख में वृद्धि करता है और साथ में सौभाग्य का भी कारक होता है हरा रंग। इसीलिए सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में हमारी जो भारत की महिलाएं होती हैं उनके लिए कई सारे पर्व होते हैं, जिसमें से एक है हरियाली तीज, जिसे महिलाएं बहुत ही धूमधाम के साथ मनाती हैं। हरा रंग सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक होता है। जैसा कि सावन के महीने में चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र को धारण करना ये बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। प्रिय भक्तों, सभी को मालूम है कि सावन के महीने में चारों ओर हरियाली ही हरियाली बिखरी रहती है और हरा रंग जो होता है भगवान शिव और भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद होता है। इसीलिए शिव भक्त शिव की पूजा आराधना करते समय हरे रंग का प्रयोग ज्यादा ही करते हैं। सावन के महीने में भारतीय महिलाएं बहुत सजी धजी होती हैं, 16 श्रृंगार में होती हैं। इसलिए मान्यता है कि माता पार्वती को इस महीने श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण की जानी चाहिए, खासकर उसमें हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी को जरूर शामिल करें। इसके अलावा हरा रंग जो होता है पति पत्नी के बीच प्रेम को भी बढ़ावा देता है। तो चलिए अब बताती हूँ कि आपको चूड़ियां किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर सावन में आप चूड़ियां खरीदने जा रही हो या सावन के अलावा दूसरे किसी भी महीने में आप चूड़ियां खरीदने जा रही हो तो दोनों ही समय में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि चूड़ियां खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार और रविवार। इसलिए आपको कभी भी चूड़ियां खरीदनी हो तो इन्हीं दोनों दिनों में शुक्रवार और रविवार को ही खरीदें। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यहीं पर ज्योतिष के अनुसार जीवन पर्यंत महिलाओं को मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर कोई महिला मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ी धारण करती है तो इससे उनके जीवन में कोई अशुभ घटना घट सकती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि मंगलवार और शनिवार को अगर आपको नई चूड़ियां पहननी ही पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। तब इस स्थिति में आपको नई चूड़ियों को माता गौरी को या तुलसी माता को अर्पित करना है, समर्पित करना है। तभी आप मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां धारण करें। प्रिय भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने संख्या में चूड़ियों को पहना जाता है।
तो शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर दोनों हाथों में मिलाकर 21 चूड़ियां पहन सकती हैं। हमारे पुराने नियम के अनुसार नई दुल्हन को कम से कम 1 साल तक कांच की नई चूड़ियों को जरूर पहननी चाहिए और मान्यता यह है कि सुहागिन महिलाओं को जीवन पर्यंत कांच की चूड़ियां धारण करनी चाहिए। अगर आपको फैशन के चलते कुछ और भी चूड़ी पहनने का मन होता है, तब आपको क्या करना है कि आप उन चूड़ियों के बीच में कांच की चूड़ियों को जरूर डालकर पहने। आजकल की जो नई युवतियां हैं वो शादी के बाद चूड़ियों को पहनना पसंद नहीं करती हैं। अगर पहनती भी हैं तो लेटेस्ट मॉडल की अलग-अलग जो मेटल होते हैं उसकी चूड़ियां वो पहनती हैं। तो जो नई-नई दुल्हनें हैं, नई-नई दुल्हन बनी हुई हैं, उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप 1 साल तो जरूर ही कांच की चूड़ियों को पहने और जब भी आप नई चूड़ियां धारण करें तो सुबह या शाम के टाइम धारण करें। कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह कहा गया है कि वो भी अपने हाथों में एक-एक, दो-दो चूड़ियां हरे कलर की डालकर रखें। ये तो रही सावन की बात, लेकिन सावन के बाद में सुहागिन महिलाओं को यह ध्यान रखना है कि आपको काले रंग की चूड़ियों को कभी भी नहीं पहननी है और काले रंग ही क्या, कोई भी डार्क कलर की चूड़ियां जैसे नेवी ब्लू हो गया, इस तरह की चूड़ियों को आपको नहीं धारण करना है। जबकि कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो किसी भी कलर की चूड़ियों को धारण कर सकती हैं अन्य दिनों में, क्योंकि काले रंग की चूड़ियों को अशुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, कभी-कभी कुछ महिलाओं की चूड़ियां पहनते समय टूट जाती हैं या बीच में ऐसे बैठे-बैठे ही टूटने लग जाती हैं और काफ़ी महिलाओं की यह आदत होती है कि चूड़ियों के टूटने के बाद उन्हें वहीं पर छोड़ देती हैं जहां पर वह टूट के गिरी हुई रहती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति को हानि और अपयश का सामना करना पड़ता है। तो आज से ही इस बात को गांठ बांध ले कि कभी भी आपकी चूड़ी पहनते समय या यूं ही बैठे बिठाए टूट के गिर जाती हैं तो सबसे पहले आपको उन चूड़ियों को लेकर 3 बार अपने मस्तक से लगाना है। फिर इन टूटी हुई चूड़ियों को इकट्ठा करके किसी पेपर में, किसी प्लास्टिक आदि में लपेटकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि चूड़ियों को पहनते समय चूड़ियां चटक जाती हैं और बहुत सारी महिलाएं उन टूटी हुई चूड़ियों को पहने रहती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चटकी हुई चूड़ियों को धारण करके नहीं रखना है। माना गया है कि ऐसा करने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इस वजह से कभी भी भूल कर भी हाथों में चटकी हुई चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। साथ ही मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि दोनों हाथों में कभी भी बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, चाहे वह चूड़ी हरे रंग की हो चाहे किसी भी रंग की हो। दोनों हाथों में कभी भी जीवन पर्यंत बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। जैसे कि अगर आपने दाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो आपको बाएं हाथ में 11, 10 इस तरह से बढ़ाकर ही चूड़ियां पहननी है। और माना यह भी गया है कि अगर आपने दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां पहन रखा है तो ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, चूड़ियों को धारण करते समय एक विशेष बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चूड़ियां धारण कर रही हो तो उस समय आपने अपने बाल को बांध के रखा हो। कभी भी खुले बाल चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बाल खोलकर चूड़ियां पहनने से आपके भाई और पिता के ऊपर कर्ज बढ़ता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह जानकारी चूड़ियों से संबंधित अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।